नमस्कार दोस्तों, मैं मित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए सीटेट मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं और इन क्वेश्चनों को करने वाले हम बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि दोस्तों आपने हर जगह से काफी अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। और दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ चीजें कहीं नहीं मिल पाती और कुछ चीजें कहीं मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कितना भी पढ़ रखा हो, पर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी बची हुई रहती है। पर हमें भी लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी है जो कि भाई बची हुई है, क्या पता इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका एक दो नंबर पक्का हो जाए। तो आपको इस क्लास को देखना है। समथिंग में इसमें 10-12 क्वेश्चन कराने वाला हूं और क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके एग्जाम कंट्रीब्यूशन काफी मोस्ट और इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो चलिएगा, आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं समथिंग 3। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और देखो क्वेश्चन आपका कौन सा भी क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन है। अब इनमें हमें हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। काफी छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक पासे के तलों की संख्या क्या होगी। अब बताओ जल्दी से कि एक पासा है और उसके तलों की संख्या क्या होती है। अब तलों का मतलब आपको पता होनी चाहिए कि एक पासे के तलों की संख्या क्या होती है। दोस्तों यहाँ जरूरी नहीं है कि पासा पूछे आपसे, यहाँ पासा पूछ सकता है, यहाँ माचिस माचिस भी पूछ सकता है। माचिस की जगह क्या हो जाता है अभी, कमरा। ठीक है, कमरा ही पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। एक पासे के तलों की संख्या पूछ सकता है, एक माचिस के तलों की संख्या पूछ सकता है, एक कमरे के तलों की संख्या पूछ सकता है। मतलब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा जो आंसर लगाना है मेरे दोस्त, वो हमेशा आंसर आपको कितना लगाना, 6 लगाना। अब आप कहोगे 6 क्यों लगाना, देखिएगा मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है, आप इस बॉक्स को देख रहे होगे। ठीक है, तो इस बॉक्स में जो तलों की संख्या की बात करी गई है, आप देखोगे तो देखो एक तो इधर हो गया, एक और एक इधर हो गया, दो, एक इधर हो गया, तीन, एक इधर हो गया, चार, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। कितने हो गए भाई, 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने तल हो गए भाई, 6 हो गए। तो इसका आंसर आपको हमेशा कितना लगाना भाई, 6 लगाना है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया। तो देखो एक नंबर तो आपका ये कंप्लीट होता है। चलेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं और उसके बाद में हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों भले ही आपका ये क्वेश्चन ना आए, पर इसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा, पर आप इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में है कि संख्या 729 गुणा 64 गुणा पन के वर्गमूल और घनमूल का अंतर। ठीक है, बस इतना देगा कि वर्गमूल और घनमूल का अंतर देगा आपको। और इस वाली संख्या की जगह भाई कोई भी संख्या रख सकता है, भले ही आपकी कोई सी भी संख्या हो, जैसे किसी का वर्ग हो, किसी का क्यूब हो। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। इसमें क्या कहा गया भाई, देखो 729 है। ठीक है, कितना अभी 729 गुणा कितना अभी आपका 64 है, गुणा कितना अभी आपका 1 है। अब क्वेश्चन पढ़ो, संख्या ये वाली हमने लिख ली के वर्गमूल, वर्गमूल की बात करेंगे तो मेरे दोस्त इसके ऊपर हमने क्या कर दिया भाई, वर्ग चढ़ा दिया। और घनमूल का अंतर, अब मेरे दोस्त इसमें घनमूल का अंतर पूछा गया है, तो घनमूल की बात करी जाएगी तो इस वाली संख्या को दोबारा लिखेंगे हम। जैसे कि 700 कितना हो गया 29 मल्टीप्लाई कितना हो गया 64 और कितना हो गया भाई 1 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अभी आपका घनमूल हो गया। अब आप कहोगे सर ये वाला चिन्ह भी ऐसे ही है, चिन्ह ऐसे ही है, तो इसमें हमें पता कैसे चलेगी वर्ग कौन सा है और घन कौन सा। तो मेरे दोस्त जिसके मतलब जिसके आगे ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ होता तो उसके ऊपर 2 होता है, ये क्या हो गया भाई आपका वर्ग। और घन की बात करा जाएगा तो जिसके आगे 3 लग गया वो समझ लो क्या हो गया भाई, क्यूब हो गया। क्यूब का मतलब होता है घनमूल। ठीक है, बस आपको इतना समझना। अब मेरे दोस्त आपको हमेशा याद रखना है कि अब ये 729 है। ठीक है, 729, 729 से हम बाहर निकालेंगे तो कितने का होता है, जल्दी से बताओ। अगर मैं 729 से अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मेरे दोस्त ये 27 का वर्ग होता है। 27 का वर्ग कितना होता है 729, और 729 को वर्ग से बाहर निकालता हूं तो कितने का हो जाता है, वो 27 का हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से 64 है। 64 किसका होता है भाई, 8 का होता है। तो मेरे दोस्त अगर 64 को मैं बाहर निकालूंगा रूट से तो कितने का हो जाएगा, 8 का। और भाई एक का एक से तो कोई मतलब है ही नहीं, एक का वर्ग करो क्यूब करो कुछ भी करो, एक का एक ही रहने वाला है। इसी प्रकार से अब आपको ये याद रखना है कि 729 तो होता है वो किसका क्यूब होता है। जल्दी से बताओ, तो आपको क्या करना, वर्ग और क्यूब याद कर ले। कैसा कर ले, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 छंग 36 छक्का 2 16 7 7 49 7 343, 8 8 64 8 512, 9 9 81 नंबर 729। तो आपने देखा 729, तो इसका मतलब 9 का वर्ग है। 9 का क्या भैया, क्यूब है। अगर 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 होता, 9 9 81 नंबर 729। तो क्यूब की बात है, तो 729 क्यूब चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, और क्यूब से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 का हो जाएगा। मल्टीप्लाई 64 की बात करें तो आपने देखा होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64, तो किसका हो जाएगा भैया, 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 आपका ये आएगा। मल्टीप्लाई 1 है, करो मत करो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है,
अब 27 और 8 की मल्टीप्लाई करो, 8 7 56 का कितना हो गया भाई 6 हो गया, 8 दूनी 16, 7 18 19 20 21 कितना हो गया भाई 216 हो गया। मल्टीप्लाई बंद करेंगे तो कितना रहेगा भाई 216 ही रहने वाला। इसी प्रकार से 9 चौक कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त 36 हो जाएंगे, 36 में मल्टीप्लाई बन की करोगे तो 36 का 36 रहने वाला। अब दोस्तों क्वेश्चन ने कहा कि वर्गमूल और घनमूल का अंतर की बात करी जाएगी तो माइनस का चिन्ह लेंगे दोनों के बीच, जैसे x है और y, ठीक है x और y है, ये संख्या x मानी ये संख्या y मानी, तो अंतर की बात करी गई है, अंतर पूछा गया तो माइनस करेंगे। अगर योग की बात करता तो हम प्लस करते। अगर दोस्तों गुणनफल की बात करता ना, जैसे कि गुणनफल बताइए, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करिए, तो आपको क्या करनी पड़ती है मल्टीप्लाई करनी पड़ती। अब हमसे पूछा गया है कि अंतर, तो अंतर का मतलब है कि 216 में से 36 माइनस कर दूंगा, कितना कर दूंगा भाई 36 माइनस कर दूंगा, तो 6 में 6 जाएंगे कितने 0 और 21, 11 11 में से 3 कितने बचे भाई आपके 8 8 9 10 11, ठीक है, और यहाँ बचा 180, तो 180 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेंगे, मतलब देखने को क्या भाई मिलते ही है, बस आपको संख्या चेंज कर सकता है, 729 की जगह कोई और संख्या दे सकता है, मतलब जैसे कि कुछ ना कुछ तो दे सकता है, जैसे कि देखा जाए कितना कर सकता है कि बड़ी से बड़ी संख्या कुछ भी ले सकता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी ले सकता है, मतलब आपको बस वर्ग और क्यूब याद होंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप मिनटों के सेकंड में निकाल सकते हो। जल्दी से नोट कर लो। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा ऊपर वाला, इसमें आपके 5 लॉजिक लगने वाले, 5 नहीं समथिंग 8 लॉजिक, ठीक है। अब कहोगे एक क्वेश्चन में 8 लॉजिक, भाई 8 क्वेश्चन एक है, तरीका 8 प्रकार से करा जा सकता है, कैसे वो बताऊंगा, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। और दोस्तों अभी तक आपने प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे भाई प्लीज वीडियो को पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि जो मैं आप क्लासें डालूंगा समथिंग आपकी 5-6 क्लासें डालूंगा, उनमें आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम कंट्रीब्यूशन काफी मोस्ट है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई लिखने में काफी ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पहले ही लिख लेता हूँ। अभी देखते रहना कि किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, लिखने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका छोटा भाई बस आपसे एक ही चीज मांगता है बदले में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अब आप कहते हो क्या होता है सर लाइक और सब्सक्राइब से भाई हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए आप लाइक हम मांगते हैं, ठीक है। नहीं तो आपकी इच्छा करो मत करो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ये वाला आपका बन, ठीक है, बाद में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि 11 अंकों की संख्या, भाई 11 अंकों की संख्या कौन सी है भाई, 1 है, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, 5 है, 1 है, और यहाँ लग रहा है आपका हैज, और 6 है, 1 है, 2 है, 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ तो कितने हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 अंकों की संख्या है, उसमें एक हैज दे रखा है, ठीक है। 11 अंकों की संख्या में हैज के रूप में जो आपका ये दिख रहा है ना हैज के रूप में कौन सा अंक आना चाहिए जिसके लिए संख्या 3 से विभाज्य हो। अब मेरे दोस्त मैं आपसे कह दूं कि भाई आप 3 लगा दिया मैंने, अब इस संख्या को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद हैज की जगह क्या संख्या आनी चाहिए कि यह संख्या क्या हो जाए भाई हमारी पूरी डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर ऊपर 6 लिख दिया है, अगर मैं कहूं 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये 3 से ऊपर वाली संख्या पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 3 से कितनी बार गई 2 बार गई, तो इसी प्रकार से पूरी संख्या ऊपर वाली डिवाइड हो जाए तो हैज के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, हैज के स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको रूल की जरूरत पड़ती है। अब रूल की जरूरत क्या है कि हमेशा याद रखना कि इसमें एक यहाँ 1 से भाग करने को भी कह सकता है, 1 से भी कह सकता है, 2 से भी कह सकता है, 3 से भी कह सकता है, 4 से भी कह सकता है, 5 से भी कह सकता है, 6 से भी कह सकता है, 7 से भी कह सकता है, 8 से भी कह सकता है, 9 से भी कह सकता है मेरे दोस्त, 10 से भी कह सकता। अब मैंने आपके सामने सारी संख्या लिख दी, देखो इधर लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। अब दोस्तों देखो 10 का मतलब तो ये है कि अगर मैं 0 ऊपर हो तो ये तो 10 की भाग तो बहुत आसान हो जाती है, ठीक है, भाग देना बहुत आसान हो जाता है, और 1 का भी भाग देना आसान हो जाता है। अगर 1 की भाग ऊपर करेंगे तो ऊपर वाली संख्या रह जाएगी, तो इसको कर देते हैं हम रफ, ठीक है। अब ये हमारी संख्या बची 2 3 4 6 5 6 7 8 9। अब दोस्तों पहला बात करेंगे हम 2 के रूल की। 2 का रूल ये कहता है कि अगर लास्ट में एक संख्या सम है, सम का मतलब जानते हो, अगर लास्ट में 2 है 4 है 6 है, ठीक है, 8 है, 2 है 4 है 6 है 8 है, अगर लास्ट वाली संख्या 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, तो खुद समझ जाना कि भाई वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है भाई। तो 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम ये कहता है सारी संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने के बाद हैज की जगह भी कुछ ना कुछ रखो और 3 से भाग पूरी तरीके से दे दो। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं कि यहां से लेकर यहां तक की संख्या की कि यह भाग जा रही है पूरी, तो आप कहोगे 6 7 और 7 5 कितने 12, तो 12 के बाद में आप देखो 3 से 6 कितने 7 7 5 12, ठीक है, पूरा है 12। ये देखो कि 3 से जा रही है तो आप कहोगे 3 से पूरी तरीके से जा रही है, ये संख्या कितनी 12, तो 3 से ये पूरी चली जाएगी 12, कितनी बार चली जाएगी 3 चौक 12, हमें 4 से मतलब नहीं है, पूरी जाने से मतलब है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी सारी संख्या को जोड़ो, सारी संख्या को जोड़ो और उसके बाद भाग देकर देखो कि संख्या पूरी तरीके से जारी है या नहीं जा रही। हमारा 3 का नियम ये कहता।
मेरे दोस्त चार का नियम ये कहता है, अगर चार से भाग देनी है हमें, तो चार का नियम ये कहता है कि लास्ट में दो संख्या देखो, जो लास्ट की दो संख्या हैं क्या वो हमारी चार से डिवाइड हो रही हैं? नहीं। अब देखो चार है, चार से इस वाली संख्या को देखो कि पूरी तरीके से चली जाएगी ये संख्या? नहीं। तो आप कहोगे तो चार छंग 24, भाई 21 आ रही है तो ये नहीं जानेगी। यहाँ ऐसी सम संख्या होनी चाहिए, जैसे कि चार छंग जैसे 24 हो गया, चार चौक 16 हो गया, या तो यहाँ 24 होता 16 होता, मतलब चार का मल्टीपल कुछ ना कुछ हो, जिससे कि आपकी क्या होनी चाहिए, अभी चार का मल्टीपल कुछ ना कुछ होगा तो चार से पूरी तरीके से चली जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है, चलो चार का नियम हो गया। पांच का नियम क्या कहता? पांच का नियम ये कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? जीरो होना चाहिए या पांच होना चाहिए। लास्ट में जीरो होना चाहिए या पांच होना चाहिए। अब छह का नियम क्या कहता? अब मेरे दोस्त छह का नियम होता नहीं है, और छह का नियम आपको बनाना पड़ता है। बनाना किस प्रकार से पड़ता है? 2 मल्टीप्लाई 3 से। 2 तिया 6 होते हैं ना, तो आपका 2 का नियम भी लगना चाहिए, 3 का नियम भी लगना चाहिए। तो अब दोस्तों 7 का नियम इसमें कुछ होता नहीं है। 8 का नियम आपका क्या कहता है? 8 का नियम आपकी तीन संख्या को कहता है। देखो 2 के नियम में एक संख्या, 4 के नियम में दो संख्या, और 8 के नियम में आपकी तीन संख्या। ठीक है, 9 का नियम क्या कहता है मेरे दोस्त? 9 का नियम कहता है कि देखो 9 का नियम तोड़ लेते हैं, 3 गुणा 3। 9 का नियम कहता है कि अगर आपके सामने 3 गुणा 3 दिखाई दे, मतलब 9 को तोड़ लो तो 3 का रूल लगा दो। ठीक है, अब चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको मैंने सब चीज समझा दिया। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए बस ये देखना है कि इसमें जोड़ जोड़ के कि आपका 3 का भाग जा रिया है नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि सारी संख्या को जोड़ लो, तो सारी संख्या को जोड़ने से अच्छा है कि हम 3 का भाग छोटी छोटी संख्या में देते चले। देखो 6 है, 3 से इसका मतलब पूरी तरीके से ये चला जाएगा, 6 तो चला जाएगा। 5 और 1 6 कितना हो गया? 5 और 1 6, तो इसका मतलब 3 के पहाड़े में 6 आता, ये भी पूरी तरीके से चला गया। 4 और 2 कितना हो गया? 6, तो 3 के पहाड़े में 6 भी आता, ये भी चला गया। 5 और 1 कितना हो गया? 6, 6 किसके पहाड़े में आता? 3 के में, ये भी चला गया। अब मेरे दोस्त बचा कितना? 6 भी 3 के पहाड़े में आता, चला गया। 2 ने कितना हो गया? 3 के पहाड़े में आता, चला गया। अब हमारे पास बचा हैज। ठीक है, कितना बचा भाई? हैज बचा, और 1 बचा, और कितना बचा भाई? 3 बचा। अब मेरे दोस्त ऐसी हैज के स्थान पर क्या संख्या रखूं जो कि 3 से पूरी तरीके से चला जाए जोड़ने के बाद? तो मेरे दोस्त क्या मैं 1 रख सकता हूं हैज की जगह? चलो 1 रखा, और 1 और 1 कितना हो गया? 2, 3 से तो भाई जाने दी। क्या मैं यहाँ पर मतलब जो अभी आंसर में उसको रोक लिया हूं, क्या मैंने 1 रखा उसके बाद में 3 रख सकता हूं? ठीक है भाई, 3 रखूंगा तो आपका 1 शेष बचेगा, तो दिक्कत आ जाएगी। चलो 3 से 3 चला गया तो फिर भी 1 बचा ना, तो इसका मतलब अगर जोड़ूंगा 3 और 4 तो पूरी तरीके से नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या रखनी होती है हमें जो कि नीचे से पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर रखूंगा मैं कितनी भाई? यहाँ पर रख सकता हूँ मैं 2। अब 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो आप देखोगे कि हैज के स्थान पर कितना रख दिया भाई? हैज बराबर मैंने रखा 2, हैज बराबर 2 रखा, तो देखो 2 और प्लस के 1। ठीक है, बटे में कितना हो गया? 3। 2 और 1 कितना हो गया मेरे दोस्त? 3, और 3 बटे 3, 3 से पूरी तरीके से चला गया। तो इसका मतलब हैज की जगह हमारा कितना राइट आंसर आ गया भाई? 2 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। और आज के बाद आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे बटे में 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, कोई सी भी संख्या दे, और आपसे कितनी भी बड़ी संख्या पूछ ले, उसका सबका लॉजिक मैंने सिखा दिया है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिएगा देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/4 भाग 0.001 है। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किसी संख्या के वर्गमूल का 1/4 भाग 0.001। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में आता रहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या के वर्गमूल का 1/4 भाग 0.001 है। तो बस आपको क्या करना है कि इसमें x का मान निकालना है। x का मान का मतलब है कि कोई संख्या, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/4 भाग 0.001 है। तो इसमें क्या पूछा गया? जो संख्या आपको लेनी है ना, उसका मान निकालना। कैसे? देखो किसी संख्या का मतलब होगी कोई संख्या x मानी के वर्गमूल की बात करें तो हमने वर्ग चढ़ा दिया, का की मतलब गुणा, 1 बटे कितना हो गया? 4 भाग हो गया। ठीक है, 1/4 भाग कितना है भाई? 0.001। अब आपको हमेशा याद रखना, अगर इस वाली संख्या से इसमें जाते हैं तो हमें भाग करना होता है, और इस वाली संख्या से इधर जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो x है √x बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे दोस्त? 0.00 कितना हो? 4 का ना 4 हो गया। कितना तो आपने सोल्व कर लिया होगा। उसके बाद में अगर ये क्या करना है, x का मान निकालना, मतलब सिंपली कहने का यह है कि x बराबर आपको निकालना है। ठीक है, x बराबर निकालना। अब x बराबर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा भाई? x बराबर कितना हो जाएगा? 0.10 है तो 2 जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, 4 है तो 4 चौक 16, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर 1 जीरो से 2 जीरो कैसा है, 1 जीरो से 2 जीरो कैसा है, और 4 चौक 16 कैसा है? तो दोस्तों आपने एक चीज देखोगी 10 है, अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो 10 कितने होते हैं भाई? 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100 होते हैं।
10 का स्क्वायर करा, 10 कितने हो गए भाई, 100 हो गए। आपने देखा कि अगर मैंने स्क्वायर करा है एक जीरो का, तो एक जीरो से कितने जीरो बने भाई, 2 बने। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कितने की भाई, 100 की बात कर लेता हूं, तो 100 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका, 1 1 2 3 4, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000। 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 10,000 होता है, चाहे आप खुद करके देख लेना। तो आपका हमेशा याद रखना कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं, जब स्क्वायर करते हैं ना, तो एक जीरो से 2 जीरो बनते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है, चलो एक जीरो से 2 जीरो बन गए, ठीक है बन गए, अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दें, इसके और चढ़ा दें और इससे बाहर निकालें तो कैसा होंगे। तो आपने देखा था कि एक जीरो से 2 जीरो बनते हैं, तो आपने जब स्क्वायर से बाहर निकालते हैं ना, तो इन 2 जीरो से कितना जाएगा, 1 जीरो, इन 2 जीरो से कितना हो जाएगा भाई आपका 1 जीरो, और एक तो एक रह जाएगा। तो आप खुद ही कहोगे ये 100 है, 100 आएगा ना निकल के। तो इसी प्रकार से मेरे दोस्त जब स्क्वायर करते हैं ना, तो 1 जीरो से 2 जीरो बन जाते हैं, 1 जीरो से 2 जीरो बन जाते हैं, और 4 चौक 16 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है।